शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कक्षा 12वीं के डी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भौतिक गुण के बारे में। और भौतिक गुण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, उसके बाद परमाणुविक त्रिज्या पढ़ेंगे। कभी भी ध्यान से समझना, कभी भी जब ब्लॉक के केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो पी ब्लॉक हो चाहे डी ब्लॉक हो, ठीक है, तो पी ब्लॉक में क्या चलता था, बाएं से दाएं वाला हम लोग आवर्तिता नहीं पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? ऊपर से नीचे आने पर, क्योंकि जब एक ग्रुप पढ़ रहे तो ऊपर से नीचे आएंगे, ऐसा वाला कहानी चलता था। क्लियर है? लेकिन जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे आने वाला ज्यादा महत्व रखेगा क्या? नहीं। क्लियर है कि नहीं? चलो शुरू करें क्या, थोड़ा सा बेसिक चीज जानते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। सबसे पहले कल बताया था डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, ठीक है, वे तत्व जिनके अंतिम कोश में या अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। क्लियर ना? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। जैसे स्कैंडियम है, परमाणु क्रमांक कितना है? 21 है, ठीक है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, क्या आ गया? 3d1। क्लियर है? 6 4 10 10 2 12 12 और 6 18 18 2 20 20 और 1 21। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? कैसे याद किए थे? स्कूल स्कूल पब्लिक, सॉरी स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, पूरा यूज होगा ये, ठीक है। इस कारण थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। एस हमेशा कैसे शुरू होता है? पहला से। किससे? पहला से। पहले को उसमें रहता है ना, ठीक है। तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। क्लियर है? पी कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। हमेशा तुम लोग 2p सुने हो, 1p सुने हो क्या? नहीं। मतलब यहाँ केवल s रहता है, यहाँ s रहता है और p, यहाँ s p और d, यहाँ s p d और f। बातचीत नहीं करना ना, ठीक है। s p d और क्या रहता है आपका? f रहता है। यहाँ तक क्लियर है? तो p कहाँ से शुरू होगा? 2 से। 2p 3p 4p 5p 6p 7p। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद यहाँ देखो d किससे शुरू होता है? तीसरा से, तो क्या आएगा? 3d 4d 5d 6d। और f किससे शुरू होता है? चौथा से, तो 4f और 5f। जिसको नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना वो ध्यान से समझो, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही सीखेंगे पूरा डी ब्लॉक का। क्लियर है? अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, यहाँ क्या दिक्कत आएगा? s कक्षक है, ध्यान देना, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाता है? 2। p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 6। d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 10। और f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? 14। कितना? 14। तो s में अधिकतम कितना भरा जाएगा? 2। p में कितना? 6। उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ट्रिक याद रखना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। सबको 2 बार बोला हूं मैं। क्लियर है? जैसे 21 आया तो क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। क्या आ गया? 3d1। याद रख सकते हो तुम लोग। क्या याद रखना है? देखो 1 2 3 4 कैसे चला है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 हुआ है, देखो। फिर क्या आया? 3p6। उसके बाद 3d नहीं भरा है, पहले क्या भरा? 4s2, पहले इधर भरा है। उसके बाद आया 3d1। इसको बोलते हैं हम लोग संयोजी कोष। क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। इसको बोलते हैं उपांत्य कोष। क्या बोलते हैं? उपांत्य कोष। क्लियर है? क्या बोलते हैं? उपांत्य कोष, ठीक है ना। वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल, उपांत्य कोष। इसको क्या बोलेंगे? अंत्य उपांत्य कोष। क्या बोलते हैं? अंत्य उपांत्य कोष। उपांत्य कोष के करीब अंत्य उपांत्य कोष। क्या बोलते हैं? अंत्य उपांत्य कोष। यहाँ तक क्लियर है? तो कभी भी ध्यान समझना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा? पहले तो ये भरेगा, उसके बाद ये आएगा, मतलब NS2 इलेक्ट्रॉन हमेशा भरेगा। उसके बाद N-1 D में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 10 तक भरेगा, 1 से लेकर के 10 तक। समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है कि इसमें? नहीं। डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा? 10 ना, तो 1 से लेकर के 10, यानी पहले NH2। जैसे ये कौन से चौथा है, तो यदि ये 4s2 रहा तो 4 - 1 तो क्या आ जाएगा? 3d1। मान लो ये क्या रहता? 5s2 रहता, क्या लिखते इसको? 4d1। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 N-1 1 से लेकर के 10।
यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है कि इतने में? ठीक, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? अब डी ब्लॉक के तत्वों का बात करें, शुरुआत करें, अब कहानी शुरू करें। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बेसिक रूल जान डालेना। क्या बोलते हैं इसको? अबाउ का नियम। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्षकों में भरा जाता है। निम्न ऊर्जा एस एस, पी एस, पी एस, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। याद रख लेना ऐसे करके। एस शुरू होता है 1 से, पी शुरू होता है 2 से, डी शुरू होता है 3 से, और एफ शुरू होता है 4 से। उसके अकॉर्डिंग जमा लेना। क्लियर है? फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना। क्लियर है? ये ट्रिक था तुम लोगों का। ठीक है? नहीं आएगा कुछ समझ तो हम है ना उसके लिए बता देंगे भाई कैसे कैसे बनेगा। ठीक है? ध्यान से देखो। अब यहाँ पास पूरा आवर्त सारणी बनाने आना चाहिए। डी ब्लॉक कभी भी पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा आवर्त सारणी बनाने के लिए आना चाहिए, तब दिमाग चलेगा, वरना तुम लोग कन्फ्यूज आ जाओगे। कैसे? देखो, पहले नॉर्मल प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना हम लोग डी ब्लॉक का। ठीक है? ध्यान समझना। पहले तो ह ली ना की रब से फरियाद, ये तो याद होगा सबको, एस ब्लॉक का पहला वर्ग। ठीक है? फिर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये हो गया एस ब्लॉक का वर्ग क्रमांक 1, वर्ग क्रमांक 2। याद है? क्लियर है? उसके बाद तुमको याद रखना है कैल्शियम के बाद से शुरू होता है, यानी पहला और दूसरा आवर्त छोड़ो, तीसरा आवर्त। कैसे याद रखते हैं? स्कूल, टीचर, वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं, कहाँ जाएं। क्लियर है? मेरे पी ब्लॉक का ज़रूरत नहीं है इधर, लेकिन चलो फिर भी लिख देते हैं। बाबा अली, ठीक है ना, बाबा अली यहाँ पास आएगा ना, ये पहला बाबा अली गए इंडिया, थाईलैंड, ऐसे चलेगा ना? यहाँ तक क्लियर है? बाबा अली ये गए, यहाँ पास आएगा ना गैलियम, गए इंडिया, थाईलैंड, ऐसे करके चलेगा। फिर यहाँ पास क्या आ जाएगा? ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर। ठीक है? बनाते जाओ। ठीक है? कॉलेज स्टूडेंट गेट सन प्रॉब्लम। फिर क्या आएगा? नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। फिर क्या आएगा? ऑसिटिपो। उसके बाद फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है? उसके बाद हीना ने आरंग में कुर्ता कटवा कर रंगवाया। ये तो हो गया हम लोग का पूरा कहानी, चल गया है, पूरा पढ़ लिए सब, पूरा फैमिली कंप्लीट हो गया था। हम लोग को पढ़ना कहाँ है अब? डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक का कहानी थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ जरूरी नहीं, नहीं मोबाइल नहीं करके NB है ना, NI यहाँ है, ये क्या है? NB। यहाँ जरूरी नहीं मोबाइल टेक्निक, रुको रोड पर आगे चढ़ो, आगे चढ़ो। क्लियर है? उसके बाद ला हफ्ता, वरना रे उधर से इधर पिटाई और होगी। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब तुम लोगों को सबका क्या याद करना है? परमाणु क्रमांक। क्या याद करना है? परमाणु क्रमांक। कैसे परमाणु क्रमांक याद करेंगे? इतना सारा भैया आराम से याद हो जाएगा। एक का याद करना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इसका सबको पता 21 होता है, तो ये आसानी से पूरा चल जाएगा। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गया। इधर याद करना AG का, बस AG का पूछता है 47, कितना होता है? 47, 47, तो इसका क्या होगा? 48, इसका क्या होगा? 46, 45, 44, 43, 42, 41, क्या आ जाएगा इसका? 40, इसका 39। क्लियर है? उसके बाद किसका देखना है आप लोगों को? लेंथेनम का। किसका? लेंथेनम का। लेंथेनम का कितना होता है? 57, 57 से 71 तक आता है। यहाँ 14 तत्व है यहाँ पास लेंथेनाइट के बाद, ठीक है ना? कितना? 14 तत्व। लेंथेनम इसी का है ना, लेंथेनम और एक्टेनियम, ध्यान दो, लेंथेनियम और एक्टेनियम डी ब्लॉक का तत्व है। कोई भी ये नहीं सोचना कि ये किसका है? एफ ब्लॉक का। लेंथेनम और एक्टेनियम ये दोनों के दोनों कौन से वर्ग के तत्व हैं तुम्हारे? सॉरी, डी ब्लॉक के वर्ग नंबर कितना? तीसरा के तत्व है। क्लियर है ना? लेंथेनम के बाद जितना कितना तत्व आता है? 14 तत्व। कितना? 14, जिसको लेंथेनाइट बोलते हैं। और एक्टेनियम के बाद कितना तत्व आता है? 14। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टेनाइट बोलते हैं। इसको लेंथेनाइट और इसको एक्टेनाइट। तो लेंथेनम
और एक्टेनियम, ये दोनों डी ब्लॉक के ही हैं, भूलना नहीं। क्लियर है? भले डिब्बा ऐसे दिखा दे रहा हूँ, बहुत लोग समझते हैं कि ये भी लेंथेनम भी किसका होगा तुम्हारा, यानी कि उस ब्लॉक का होगा, क्या बोलते हैं आपका एफ ब्लॉक का, लेकिन एफ ब्लॉक का नहीं है, किसका है ये, डी ब्लॉक का। पहला कन्फ्यूजन दूर हुआ, लेंथेनम और एक्टेनियम दोनों किसका है, डी ब्लॉक का। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? उसके बाद देखो इसी में, ठीक है, ये हो गया ला हफ्ता वर्नर है। इस इधर याद रखना एच जी का, किसका, एच जी का कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80। इधर किसका याद करने बोला, ए जी का, इधर किसका याद करने बोला, एच जी का, और इधर तो तुमको याद रहेगा ही रहेगा सबको। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पास देखो 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 78, 77, 76, 75, 74, 72, 71, सर कहीं पास गलती की, 73, ये 72। तो यहाँ से यानी कि तुम्हारा 57 से लेकर के कितना, 71, कितना तत्व है टोटल, 14 तत्व। कितना तत्व, 14 तत्व। क्लियर है ना? वो सब के सब क्या रहते हैं, लेंथेनाइड, यानी एफ ब्लॉक में आएंगे, और इसके बाद का जितना रहेगा वो किस में आएगा, एक्टेनाइड में। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझना, इसको किसको क्या क्या सीरीज बोलते हैं। क्लियर है? ध्यान से समझना, ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त और ये सातवां आवर्त। टोटल कितना आवर्त होता है, 7 आवर्त। पढ़े हो बचपन से। अब यहाँ पर देखो, यदि मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं, इसका S1 आता है लास्ट में, इसके लास्ट में क्या आता है, H2। जैसे कि मैं कैल्शियम का निकालूंगा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा, सबको पता है 4H2 आएगा लास्ट में। क्या आएगा, 4H2। नहीं निकाल करके देख लो, हम लोग तो शॉर्टकट ट्रिक निकटा है, 4 है तो 4 लिखा, H2 वाला है तो H2 लिख दिया, 4H2। या फिर ऐसे निकालते हो ना कैल्शियम का, देखो कैल्शियम का निकालो कि 20, ठीक है ना, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2। देखो 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, और 18 और 2 20, ऐसे भी आया, ये आया 4H2। 4H2 समझ आया कि नहीं? ठीक है, वो तो शॉर्टकट ट्रिक ही निकालना है, अभी तो डी ब्लॉक में शुरुआत कर रहे हैं तो अभी 4H2। अब हमको पता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 N-1D। इसके बाद क्या आएगा, यदि स्कैंडियम का निकालूंगा तो 3D1, क्या आएगा, 3D1। तो 3D श्रेणी शुरू होगा, भले आवर्त नंबर कितना है, 4। तो तुम लोग क्या सोचोगे, यदि ये आता है क्या 4H2, तो भैया इसको लिखेंगे 4D1 शॉर्टकट, तो गलत हो जाएगा। यानी कि चौथा आवर्तम है, लेकिन डी के लिए कौन सा शुरू होता है, तीसरा। तो ये पहला श्रेणी क्या है, 3D। कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ, जो थोड़ा ज़्यादा होशियार बच्चे रहते हैं वही लोग गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं, ये तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट में फटाक से चौथा आवर्त गिनेंगे, 4D1। एकदम सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, यही होता है। तो याद रखना है चौथा है, लेकिन आवर्त नंबर कितना है, चौथा, लेकिन डी ब्लॉक के लिए उसको क्या बोलेंगे, तीसरा। क्या बोलेंगे, तीसरा। एक 1 पहले चलता है, N-1। तो ये कौन सा श्रेणी हो गया, 3D श्रेणी। ये कौन सा श्रेणी होगा, तो चलो बताओ, 4D श्रेणी। क्या होगा, 4D श्रेणी। और ये कौन सा श्रेणी होगा, 5D श्रेणी। और उसके बाद कौन सा श्रेणी आता होगा, 6D श्रेणी। कितना, 6D श्रेणी। क्लियर है कि नहीं? और हर एक श्रेणी में कितने तत्वों को लिया जा रहा है, 10। कितने तत्वों को, 10। लेकिन श्रेणी नंबर 5वां और श्रेणी नंबर 6वां, ठीक है ना, श्रेणी नंबर 5वां और श्रेणी नंबर 6वां, इसमें ध्यान देना, यहाँ पास 14 तत्व भी है। क्लियर है ना? 14 तत्व किसका है, ऐप का। तो एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है ना, अच्छा खासा, कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा, आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा कौन से वर्ग और कौन से आवर्त में तत्व होते हैं, कौन से वर्ग और कौन से आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व है, या कौन से वर्ग में सबसे ज़्यादा तत्व है। चलो बताओ, वर्ग नंबर 3 देखो, वर्ग नंबर कितना, 3। ऐसा देखोगे कितना तत्व लग रहा है, 1 2 3, सॉरी 1 2 3, और ये क्या आ गया, 4। कितना लग रहा है, 4। लेकिन तुम लोग को ये भी तो पता है ना, लेंथेनम के बाद कितना तत्व आता है, 14, और इसके बाद भी कितना तत्व आता है, 14, और ये कितना तत्व है, 4। तो 14 दूनी 28, 28 और 4 कितना हो गया आपका, 32। तो वर्ग क्रमांक 3 में कितना तत्व है, टोटल 32। समझ आया? टोटल कितना तत्व है, 32। तो सबसे ज़्यादा कौन से वर्ग में तत्व है, कभी भी आएगा क्या बताओगे,
वर्ग नंबर 3 में। और कौन कौन से आवर्तन है? आवर्तन नंबर 6, आवर्तन नंबर 7। श्रेणी पूछ दिए तो 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। क्लियर है? थोड़ा सा डीप जा रहे हैं इसमें अच्छा खासा, लेकिन समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से सबको। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? बेसिक क्लियर हो गया? ये बेसिक है ना ये सब। आगे बढ़ जाऊं तो चलो बताओ कौन कौन सा श्रेणी होता है डी ब्लॉक में? 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। कितना श्रेणी टोटल? 4। कितना? 4। आवर्तन नंबर कितने शुरू हुआ है? 4 से। कितने से? 4 से। दिमाग चल गया? अब शुरू करें। चलो, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य क्या होते हैं? संक्रामी होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व उसे कहा जाता है, कल ही की क्लास में बताया था, जिनमें डी कक्षक में मूल अवस्था या फिर ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे हुए हो। अपवाद कौन था? जिमी कांदा, हाँ जिमी कनाडा होगा या जिमी कांदा होगा। जिंक, कैडमियम और Hg, ये तीनों बस का अपवाद रखना, वो संक्रमण तत्व नहीं है। केवल किसका तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व। मतलब डी ब्लॉक के सारे तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन सारे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया था। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। शुरू करें क्या? आगे बढ़े, शुरुआत करें। चल, ध्यान दो जी, ठीक है, ध्यान से समझते जाना। ठीक है, ट्रिक सबको याद होगा। डी ब्लॉक मेरे ख्याल से सबको तत्वों का नाम याद होगा। ठीक है, एक बार फिर से तत्वों का नाम याद कर लेते हैं। ध्यान दो। स्कूल, टीचर, वेरी, क्रूअल, मांगे, फीस, कॉइन, नहीं, कहाँ, जाएं, ये होता है। उसके बाद यहाँ पास शुरू करो। यहाँ जरूरी, नहीं, मोबाइल, टेक्निक, रुको, रोड, पढ़, आगे चढ़ो। हो गया। उसके बाद क्या याद करना है? चलो बताओ। ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर से इधर, पिटाई और होगी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? चलो, परमाणु क्रमांक कैसे याद करना है? 21 से लेकर के कितना तक? 30। हमको जरूरत पड़ेगा क्या? लगता है नहीं, हम लोग तो सीधा ट्रिक जानते हैं, धड़ाधड़ बना सकते हैं। क्लियर है? चलो, उसके बाद देखो इधर ध्यान दो। 47, इधर कितना इसका? 80 बना लेना। क्लियर है ना? यहाँ पास बस थोड़ा सा कहानी रखना कि तुम लोग जब पीछे आते जाओगे ना तो 72 जाओगे और इसको दंड से 71 मार दोगे, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। कम करना है कितना? 14। क्लियर है ना? 14 तत्वों का लाभ है जी। यहाँ पास लेंथेनाइट श्रेणी। क्लियर है? तो यहाँ पास बस ध्यान रखना। क्लियर है? इसको कौन सा श्रेणी बोलते हैं? 3D, इसको 4D, इसको 5D। 6D श्रेणी को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भैया? रेडियोएक्टिव है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद दिखेगा ना तुम लोग को, बहुत ज्यादा अपवाद दिखेगा। और अपवाद टोटल कितने तत्वों में दिखेगा? 10। कितने तत्वों में दिखेगा? 10। क्लियर है ना? कितने तत्वों में अपवाद दिखेंगे? 10। चलो, ठीक है। डी ब्लॉक में टोटल कितना तत्व हर श्रेणी में? 10। अपवाद भी कितना निकालेंगे? पूरा 10। क्लियर है? चलो शुरू करें। ध्यान दो। नॉर्मल पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? स्कूल, टीचर, वेरी, क्रूअल, मांगे, फीस, कॉइन, नहीं, कहाँ जाए। पहला ग्रुप 3D श्रेणी का। एक ही बार बता रहा हूँ मैं, ऐसे भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। ठीक है, मैं ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं तुम लोग को अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, और तुम लोग समझ जाओगे, तुम लोग क्योंकि अच्छे बच्चे हो। ठीक है, फुलोवा थे इसे मत कहो। ठीक है, केमिस्ट्री में तो विश्वास कर सकता हूँ कि तुम लोग अच्छे बच्चे होगे। ठीक है, तो ध्यान दो जी। ठीक है, बायोलॉजी में तो है ही, बोलो। चलो ध्यान दो। 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी है और 5D श्रेणी है। ऐसे करके बनाएंगे, जल्दी से याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पास ध्यान देना ना। अपवाद कौन कौन सा है उसका पूरा रीजन भी बताऊंगा ना मैं, ध्यान से पहले समझते जाना। ऐसे लिखता हूँ मैं। ठीक है, स्कूल, टीचर, वेरी, क्रूअल, मांगे, फीस, कॉइन, नहीं, कहाँ, जाएं। हो गया? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। क्लियर? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो भाई, उसके बाद यहाँ पास क्या शुरू हो जाएगा? यहाँ जरूरी, नहीं, मोबाइल, टेक्निक, रुको,
रोड पर आगे चढ़ो। यहाँ तक क्लियर है? जस्ट सामने सामने देख लेना भाई, ठीक है। ये 47 है तो गिन लो, 46, 45, 44, 43, 42, 40, 40, 39, ऐसा ही होगा क्या? अरे 48। क्लियर है? इसके बाद इसको बताओ, ला हफ्ता, वरना रे, उधर से इधर पिटाई और होगी। हो गया? ये कितना है? 80। और गिन लेना, चलो छोड़ो इधर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पास देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि मैं निकालूंगा, ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p6, 4s2, 3d1, 3d1। अब मेरे को पता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 n-1 d 1 से लेकर के 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। इतना को देखो, ओए ध्यान दो इधर, ठीक है। यहाँ पास ध्यान दो, यहाँ तक 6 4 10, 10 2 12, 12 और 6 18। 18 किसका होता है? ऑर्गन का। किसका होता है? ऑर्गन का। क्लियर है? तो इतना ना लिखकर मैं क्या लिख सकता हूँ? केवल और केवल ऑर्गन। क्या लिख सकता हूँ? ऑर्गन। ये देखो ना, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 6 18। परमाणु क्रमांक 18 किसका है? ऑर्गन का। उत्कृष्ट गैस है तो यहाँ पास मैं क्या लिख दूंगा? ऑर्गन। क्या लिख दिया? ऑर्गन लिख दिया। 18, 4s2, 3d1। आप तो धड़ाधड़ बना डालोगे। सब में क्या लिखोगे? ऑर्गन। ऑर्गन, सब में ऑर्गन ही लिखोगे ना। क्या लिखोगे? यहाँ पास भी ऑर्गन। ऑर्गन, यहाँ पास भी क्या आ जाएगा? ऑर्गन। ये ऑर्गन, और यहाँ पास भी आ जाएगा क्या आपका? ऑर्गन। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पास ध्यान से समझना, 4s2, 3d2, 4s2, 3, 4s2, 4 लिखते जाओ। अभी पहले नॉर्मली बनाओ, अपवाद बाद में देखेंगे। क्लियर है ना? तुम जैसा सोच रहे हो वैसे ही बनाओ, फिर अपवाद देखेंगे। नॉर्मल ट्रेंड बनाओ। उसके बाद क्या आ जाएगा? 4s2, 3d5, 4s2। किसी के दिमाग में ऐसे थोड़ी चल रहा है 5s2 चलेगा, 6d, ऐसा नहीं ना। अरे दे, क्लियर है ना? क्लियर है? तो d1, d2, d3, d4, d5, ऐसा चल रहा है। क्लियर है? यहाँ क्या आ जाएगा? 3d6, यहाँ पास 7, 4s2, 3d8, 4s2, 3d9 और 4s2, 3d10। किसी को कोई दिक्कत गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में? नहीं। ध्यान दो। अब यहाँ पास तुम लोग थोड़ा सा सोचो, कहाँ पास? क्रोमियम और एक कॉपर। क्रोमियम और कॉपर। यहाँ पास ध्यान दो, क्रोमियम डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। डी कक्षक में टोटल कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और ये 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 1 2 3 4। और इसके पहले एस कक्षक है 4s2, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 2। यदि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये क्या हो जाएगा? अर्धपूरित। और अर्धपूरित होकर के क्या हो जाएगा? स्थायी। क्या हो जाएगा? स्थायी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब ध्यान से समझने का कोशिश करो तुम लोग, ठीक है ना? क्या कहानी चल रहा है, ठीक है? कि यदि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इसको दे दे, तो ये हो जाएगा 4s1 और ये 3d5। क्लियर है? तो ये पहला अपवाद निकल गया क्या? 4s1, 3d5। इसका देखो, कॉपर यदि एक दे दे तो इसका क्या हो जाएगा? 10। पूर्ण पूरित में भी स्थायी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d10। 2 अपवाद हो गया। कितना अपवाद हो गया? 2। यदि ये दिखाया है अपवाद तो कौन आगे आया? ये तीनों भी दिखाएंगे क्या? यानी कि इसके नीचे वाले दोनों। यदि ये क्या किया है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10, तो ये क्या करेगा? 4d10। ये क्या करेगा? 5d10। और यहाँ पास क्या आएगा? 4s1, 5s1, 6s1। क्लियर है? कितना अपवाद हो गया? नॉर्मल से 3। कितना अपवाद निकल गया? 3। इधर ध्यान दो, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम करता है, टंगस्टन नहीं करता। दिमाग में छापना, तीनों के तीनों नहीं करेंगे। कितना करेंगे? 2। कौन कौन? क्रोमियम और मॉलिब्डेनम। ये खुद है बहुत बड़ा अपवाद है। टंगस्टन बताया था, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं? तो
तो यहाँ पास ध्यान देना क्रोमियम और मोलिब्डेनम, यहाँ पास क्या आया था 3D5 4S1, ये क्या हो जाएगा 4D5 5S1। किसको किसको दिक्कत गया इतने में, दिक्कत जा रहा है, चलो ध्यान दो। क्रोमियम लिखिए, देख 4 आता, 4 है, अर्ध पूरित है क्या, 4 रहता है तो नहीं, तो पूर्ण पूरित करने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो 2 से क्या हो जाएगा ये 1। क्लियर है, जैसे क्रोमियम अपवाद दिखा रहा है वैसे उसके जस्ट नीचे वाले दिखाएगा। यदि ये 3D श्रेणी है तो ये कौन सा श्रेणी है 4D बोला था, तो 3D5 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 4D5। किसी कोई दिक्कत गया इतने में, कितना अपवाद हो गया आपका 5, कितना हो गया 5। अब 5 और अपवाद देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सा अपवाद है 5, ध्यान दो ना, प्लेटिनम, पैलेडियम और ये Ru और RH, 1 2 3 और ये 4, और एक अपवाद दिखाता है नियोबियम। कौन दिखाता है नियोबियम। शुरुआत का ये जो 5 एलिमेंट बोला हूँ कौन कौन सा, ध्यान दो, कौन आगे आया, और कौन कौन सा बोला हूँ मैं क्रोमियम और मोलिब्डेनम, ये टोटल, ठीक है ना। इसके लास्ट में क्या होता था NS1 हो जाता था, और यह तो क्या करते थे 3D5 बनाते हैं, ये तो क्या बनाते थे यानी 5 वाला बनाते थे, N-1D5 बनाते हैं, या N-1D क्या बनाते हैं 10 बनाते हैं। इस कारण किया है, मतलब ये अपवाद क्यों शो किया है, स्थायी होने के लिए। किस लिए शो किया है, स्थायी होने। और स्थायी कैसे हो रहा था, या तो अर्धपूरित होकर के या तो पूर्णपूरित होकर के। क्लियर है, 5 तो क्यों अपवाद दिखाता है, समझ आ गया। अपवाद का भी रीजन दे रहा हूं ना मैं, ठीक है, या तो पूर्णपूरित होने के लिए, या तो क्या होने के लिए बोल रहा हूं मैं, अर्धपूरित होकर के स्थायी होने के लिए। पूर्णपूरित होकर के स्थायी होगा, या तो अर्धपूरित होकर के। अब बात करते हैं Ru, RH, PD, PT। Ru इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि इसका निकालेंगे, दिमाग लगाओ, चलो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मली क्या होगा, 3D श्रेणी या 4D श्रेणी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या आना चाहिए 4D6। 4D6 है, इसके पहले क्या आता है 5S2, क्या आता है 5S2, क्या आता है 5S2। तो ये कैसा, अब ये तो नॉर्मल है, अपवाद दिखाता है बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, अपवाद दिखाता है। कैसा अपवाद दिखाएगा, S का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा 5S1 4D7। क्यों होता है, कैसे होता है, बाद में पढ़ेंगे, पहले तो इतना जानो अपवाद दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, अपवाद। S से एक इलेक्ट्रॉन खींचा, किससे खींचा है, S से, कितना इलेक्ट्रॉन 1। अच्छा, वैसे कौन करेगा RH। Ru का यदि क्या होता था, ये ध्यान देना ना, Ru का ये होना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है, ये हो जाता है। उसके बाद 5S2 4D7, ये होना किसका चाहिए था, ऐसी किसका होना चाहिए था, RH का। किसका होना चाहिए था, RH का। अरे गिनो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां होना चाहिए था ऐसा, लेकिन होगा क्या, नहीं, यहां पास से ये खींच लेगा 5S1 4D क्या हो जाएगा 8, तो ये वाला क्या हो गया गलत और ये वाला हो गया सही। ये निकाला किसके लिए, Ru के लिए, और ये किसके निकाल लिया, RH के लिए। किसके लिए, RH के लिए। पैलेडियम, ये थोड़ा सा ज़्यादा हद रहा है, पैलेडियम थोड़ा सा ज़्यादा हद रहा है। ये बाकी सब लोग कितना खींच रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, जितना अपवाद दिखाया हूँ सब कितना खींच रहे हैं, एक एक। लेकिन पैलेडियम कितना खींच लेगा, 2। पैलेडियम चलो बताओ कैसे निकलेगा, पैलेडियम है ना, नंबर बताओ, नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉर्मल क्या आना चाहिए था, 5D8 6S2, 5D है ना, सॉरी 4D है ना, 4D8। कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा है, हाथ उठाओ, सबको आ रहा है, गुड। 4D8 और यहाँ पास क्या आएगा 5S2। ये नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा हद रहा है वाला कहानी। तो एक इलेक्ट्रॉन ना खींच कर कितना खींच लेगा, 2, तो 5S0 और क्या हो जाएगा 4D10, तो ये हो गया, ये गलत। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद समझ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद प्लेटिनम को फिर से वही कहानी, चलो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल होना क्या, 6S2 5D कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 8 ना, लेकिन ये कितना खींचेगा, 1, कितना खींचेगा, 1, तो 6S1 5D9।
जिन लोग सोच रहे होंगे ये सब नहीं आता, आता है भाई, ठीक है ना, आता है तभी तो पढ़ा रहा हूँ, वरना थोड़ी पढ़ाता। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। केवल और केवल पैलेडियम में S से कितना इलेक्ट्रॉन खींच लेना, 2, और इसको क्या कर देना 0, और बाकी सब अपवाद में कितना खींचना है, 1-1, कितना खींचना है। नेक्स्ट देखो NB, NB कितना आना चाहिए, 1 2 3, मतलब ये 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी, तो 4D3 आना चाहिए। 4D के पहले क्या लिखना पड़ेगा, 5s2। अब ये 3 आना चाहिए, लेकिन होगा क्या, नहीं, तो एक इससे ले लेंगे, तो 5s1, 4D4, ये आएगा। क्लियर। टोटल कितना अपवाद हो गया, 10। कितना, 10। आया कि नहीं समझ में, आ गया। कितने लोगों को नहीं आया, कितने लोगों को नहीं आया, फिर से पढ़ें आप, ठीक है। हाँ चलो, मेरे को पता है ना नहीं आएगा तुम लोगों को फट से, ठीक है। चलो शुरू करें। कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो ना तुम लोग, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा तो। चलो ध्यान दो, ठीक, ध्यान से समझो जी। बाद में मेरे को नहीं बोलना कि समझाया नहीं था गुरुजी अच्छे से करके, ठीक है। मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से नहीं समझ रहे हो, ठीक। चलो ध्यान दो, ये कौन सा 3D है, 3D, ये कौन सा है 4D, ये कौन सा है 5D। क्लियर है, 3D 4D 5D। चलो शुरू करें। स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं, कहाँ जाएं, ऐसी करना है ना। हाँ चलो, कहाँ जाओगे, यहीं जाओगे, ठीक है। चलो ये फिर ले बना देता हूँ ना भाई, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जितना मेहनत तुमको करना चाहिए उतना मैं कर रहा हूँ, देखो रे, सीख जाओ थोड़ा बहुत। ऐसे करके बनाओगे तो याद अच्छे से रहेगा, ठीक है। ये हो गया कॉपर, और ये क्या आ गया आपका, जिंक आ गया। क्लियर है। चलो बंद करो तुझे, ठीक। चलो ध्यान दो इधर। स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं, कहाँ जाए। यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ जरूरी नहीं, मोबाइल, टेक्निक, रुको, रोड पर आगे चढ़ो, ऐसे। क्लियर है ना। उसके बाद इसमें बताओ, ला हफ्ता, वरना रे, उधर से इधर, पिटाई और होगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, नहीं है ना, पक्का। हाँ चलो एक बार और नीचे में लिखते हैं। स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं, कहाँ जाए। हमको तो ऐसे याद है, ऐसे याद नहीं है तो लो उन लोगों के लिए ऐसे, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं, मोबाइल, टेक्निक, रुको, रोड पर आगे चढ़ो। उसके बाद ला हफ्ता, वरना रे, उधर से इधर, पिटाई और होगी। हो गया। चलो ध्यान दो, कौन आगे आया, कौन आगे आया, कौन आगे आया, टिक कर दिया। ये तीनों अपवाद होंगे। उसके बाद कौन अपवाद होगा बोला हूँ मैं, क्रोमियम और मोलिब्डेनम। कहाँ है क्रोमियम, ये क्रोमियम, और क्या आ गया, मोलिब्डेनम। हो गया अपवाद। और कौन सा अपवाद हो गया बोला हूँ मैं, RU RHPD PT, ये दे RU RHPD PT, RU RHPD, ये अपवाद, ये अपवाद, ये अपवाद, RU RHPD, और PT कहाँ है, ये देखो। हो गया। हाँ, और उसके बाद क्या है, NB, क्या है NB, देखो कहाँ पास है NB, ये देखो आ गया। सबसे ज्यादा अपवाद कहाँ दिखाई दे रहा है, 4D श्रेणी। क्लियर है, क्वेश्चन बन सकता है ना, ठीक। चलो हम तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पास ध्यान दो, ये वाला अपवाद, ये 3 और ये 2, ये पूर्ण पूरित होने के लिए, ये अर्ध पूरित होने के लिए। क्लियर है, ये 3D श्रेणी है। चलो बताओ जी, ऑर्गन आता है 4s2 3D 1 2 3 4 होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा 4s1 3D 5, ये तो फिर 6 है ना,
सॉरी 5 है ना, 3D 5, 3D 6, 3D 7, 3D 8, 3D 9 होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा 3D 10, ये 4s2 3D। क्लियर, 2 ठोक अपवाद हो गया। इसका रीजन लिख दिया हूं मैं अर्धपूरित, अर्धपूरित होने के लिए, और ये पूर्णपूरित होने के लिए। किसके लिए? पूर्णपूरित होने के लिए। इधर ये भी वैसे ही दिखाएगा क्या, यहाँ 4s न लिख करके 5s1 और 3D 5 न लिख करके क्या लिखूंगा मैं 4D 5। इधर चलो बताओ, यहाँ पास 5s1 4D, यहाँ पास 6s1 5D हो गया कंप्लीट। टोटल कितना अपवाद हो गया 5। क्लियर है नहीं? टोटल कितना अपवाद हो गया 5। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, RU RS PD PT। पहले तो PD वाला अलग ही अपवाद है, ज़्यादा हद रहा है, ऐसे करके याद रखना। क्लियर है ना? तो RU RS PT और NB का पहले करते हैं। NB कौन सा श्रेणी है? ये 3D है और ये 4D है। 4D में पहला दूसरा तीसरा आता, कितना आता? तीसरा, तीसरा आता, मतलब 4D 3, 4D 3, 4 के आगे 5s2 ऐसा होता, लेकिन होगा क्या? नहीं, ये एक इससे खींच लेगा तो 5s1 क्या हो जाएगा 1, और 4D 4, 4D 4 हो गया। याद हो गया अपवाद? एक ही खींचेगा ना। चलो RU का खींचो। RU कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, आना क्या चाहिए था 4D 6 और ये 5s2, लेकिन क्या हो जाएगा ये 7, तो 4D 7 5s1। ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7, आना क्या चाहिए था 4D 7 5s2, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन एक हदरही दिखाएगा। फिर से एक खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा 4D 8 5s1। क्लियर है? और कौन सा है देख लो भाई, सब हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कौन सा बचा है? और PD बचा है क्या? और PT है, PT कहाँ है? ये, हाँ PT का बताओ तो 6s2, ये कितना आ जाएगा 5D, कितना आना चाहिए था 8 ना, ये आना चाहिए था, लेकिन एक खींच लेगा तो क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। आया समझ अब? तो इस सब में एक एक खींचे हो ना, सब में 9 ठोक कंपाउंड, कितना 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या होता था NS2 से एक इलेक्ट्रॉन खींच करके उसको क्या बना देते थे NS1, और सामने वाले में बढ़ा देते थे, ऐसे करके याद रख सकते हो। और केवल क्या बचा है पैलेडियम, इसको क्या करना 5s0 और 4D क्या कर देना 10। क्लियर है? मतलब यहाँ पास देखो, यहाँ पास 5s2 और 4D 10 10 10 10। क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन बनाना चाहे टीचर तो अच्छा खासा बना सकते हैं ना, बहुत सारा चीज़। क्लियर है? तो नॉर्मली अपवाद टोटल बस याद रख लेना यार 10 होता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है? यहाँ पास 3 और ये 2 5 अर्धपूरित और पूर्णपूरित होकर के स्थायी होने के लिए, और बाकी जो बचे हुए हैं वो किस कारण ऐसा अपवाद शो करते हैं? तो उसका कारण है नाभिकीय आकर्षण। ठीक है ना? नाभिकीय इलेक्ट्रॉन आकर्षण। रीजन क्या हो जाएगा? नाभिकीय इलेक्ट्रॉन आकर्षण। रीजन क्या लिख सकते हो? नाभिकीय इलेक्ट्रॉन आकर्षण। क्लियर है? अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण हो सकता है, अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। और क्या हो सकता है? विनिमय ऊर्जा। क्या हो सकता है? विनिमय ऊर्जा। किसके लिए बता रहा हूं ये सब रीजन? किसके लिए बता रहा हूं? वो 5 को छोड़ करके। 5 कौन कौन से छोड़ करके? ये तीनों और ये 2, 3 2 5, इसको छोड़ दो। RU RH PD PT और NB के लिए। किसके लिए रीजन हो जाएगा ये? RU RH PD PT और NB, ये पांचों अपवाद क्यों शो करते हैं करके आएगा। तो क्या लिखोगे? नाभिकीय इलेक्ट्रॉन आकर्षण, अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण और विनिमय ऊर्जा। क्लियर है? इन कारण से ये सभी क्या करते हैं? आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद शो करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो दिमाग में छपा कि नहीं? एक डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। कितने श्रेणी में बांटा गया? 4, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। हमको पढ़ना है 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। 3D श्रेणी में टोटल कितना तत्व? 10। ठीक है? फिर आ जाएगा आपका 5D, फिर आ जाएगा 6D और एक आ जाएगा आपका 3, 4, 5 और 6, 6D तक ही करना है। उसके बाद
टोटल कितना अपवाद होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? 10। 10 में से 5 अपवाद स्थायी होने के लिए और 5 अपवाद इन सभी कारण से शो करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे परमाणविक त्रिज्या के बारे में और आयनन ऊर्जा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।